पीटीआई को बड़ा धचका। परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया गया। पेशावर में इजलास, पीटीआई के 57 साबिक अरकान की शिरकत। साबिक वजीर आला महमूद खान, इश्तियाक अहमद, शौकत अली, जियाउल्लाह बंगश, डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह, साले मोहम्मद समेत दीगर ने हिमायत कर दी। नई पार्टी का कयाम सानहा 9 मई पर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। तमाम सियासी रहनुमा चेयरमैन पीटीआई को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एलामिया। कराची में सिटी काउंसिल के पहले इजलास में हंगामा आराई। मेयर नामंजूर के नारे, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने। एक तरफ कराची की तरक्की, दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान की अना है। मैं चाहता तो हाफिज नईमुर रहमान को माइक ना देता, मैंने उन्हें बोलने का मौका देकर अच्छी रिवायात कायम करने की कोशिश की। मुर्तजा वहाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कहने के पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से बरसरे इक़्तिदार है, मगर सूबे की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने शहर क़ायद को बर्बाद कर दिया। अब अगर ये समझते हैं कि मेरा माइक बंद करके आवाज़ दबा देंगे तो उनकी गलत फहमी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला, वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक करार। दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। फौजी दिफाई तंसीबात और इदारों पर हमला पाकिस्तान की कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आईने पाकिस्तान कौमी सलामती पर हमलों के मुर्तकब अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत देता है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन जरूरी है। जवाब की तफसीलात चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंका के सदर को फोन, IMF मुआहदे के हवाले से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। रनिल विक्रमसिंघे ने पाकिस्तान के दोस्त और खैरख्वाह का किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। रनिल की IMF मुआहदे पर मुबारकबाद। मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन निगरान सेटअप में होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने छोड़कर गई। दूसरों को चोर कहने वाला आज जवाब नहीं दे रहा। 4 साल की तबाही का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ा। 14 माह में मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहती हैं मुआशी इस्तेहकाम से ही आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। वोट लेकर दोबारा मुल्क की तामीर करेंगे। निगरान सेटअप पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। इत्तेहादियों के बाद अपोजिशन लीडर से मशवरा करेंगे। निगरान हुकूमत आने में 2-3 हफ्ते बाकी है। सियासी ओहदे सियासतदान ही चला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबी प्रोसेस शुरू कर चुका। इलेक्शन इस्लाहात की बुनियाद पर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकते। PP रहनुमा कमल ज़मान कायरा। निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा अब अबहम नहीं रहा। 2 बड़ों में मुशावरत हो चुकी, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बराए नाम है। मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। इस्लाहात उजलत में की जा रही हैं। PTI अहम स्टेक होल्डर, इसे एतमाद में लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू।
निगरान वजीर आजम के हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त है। फिलहाल कोई नाम सामने आया न मुशावरत का अमल शुरू हुआ। जब कोई नाम सामने आएंगे तो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत होगी। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अता तारड़। MQM का शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। नए इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के मुताबिक होने चाहिए, वरना मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल होंगे। ऐसी मर्दमशुमारी कबूल नहीं जिसमें कराची की आबादी 3 करोड़ से कम हो। मौजूदा लिस्टों में तो कराची का वोटर वोट तलाश करता रहेगा। हमारे बहुत से मुतालबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। MQM लंदन के लोग कराची का अमन खराब कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली तहलील करने की तारीख का फैसला भी नहीं हुआ। पार्टी की लीडरशिप मुशावरत के बाद ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी। MQM सियासी माहौल गरमाने के लिए बयानात दे रही है। 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया। आज इसराइल PTI चेयरमैन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इनके खिलाफ ओपन एंड शॉर्ट केसेस हैं, कोई मुआफी नहीं। चर्चिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से आइंदा आम इंतखाबात, असेंबलियों की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में कामयाबी की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के ख्वाब आंसू में बह जाएंगे। अवाम और 13 पार्टियों के दरमियान नफरत इंतहाई गहरी हो चुकी। बेशक हर घर में लैपटॉप दे दे। जिस घर में बिजली का बिल जा रहा है, आटा खरीद कर खाया जा रहा है, वो उन्हें इलेक्शन में 440 वोल्ट का करंट लगाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही 3 MPO के तहत नजरबंद, 1 माह कैंप जेल में ही रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वजीर आला की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। आप अच्छा नहीं कर रहे, गलत रिवायत डाली जा रही है। इल्जामात के अलावा नजर बंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। परवेज इलाही के वकील ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। परवेज इलाही की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती जमानत देने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 1 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तोशाखाना इंक्वायरी केस, चेयरमैन PTI की नैब में पेश होने से माजरत। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में मुकदमात की समाअत है, उस दिन पेश हो सकता हूं। तहरीरी जवाब में मौक़िफ। बैरिस्टर गौहर खान को इंक्वायरी रिपोर्ट की वसूली का इख्तियार दे दिया। हुकूमत की तरफ से अरकान पार्लियामेंट के लिए तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की फ्राहमी। MNAs को प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ में पैसे रिलीज करने का अमल शुरू। पूरे साल के लिए मुख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए मौजूदा हुकूमत खर्च करेगी। डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 66 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा 285 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान। महंगे ईंधन का इस्तेमाल, टैक्सेस की भरमार, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पन बिजली की औसतन पैदावार कीमत 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट
16 रुपए 22 पैसे कैपेसिटी चार्जेस शामिल। फर्नेस ऑयल से बिजली 48 रुपए 56 पैसे यूनिट में पड़ती है। सारिफ को जीएसटी और दीगर टैक्सेस भी देना पड़ते हैं। दस्तावेजात में इंकशाफ। निगरान वजीर आला पंजाब का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, इमरजेंसी और दीगर शोबों का मुआयना, वीआईपी वार्ड आम मरीजों के लिए खोलने की हिदायत। अस्पताल में मयारी सहूलतें देखकर खुशी हुई। फंड्स और दीगर जरूरियात पूरी करेंगे मोहसिन नकवी। आलमी यौम इंसाफ आज मनाया जा रहा है। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार। पाकिस्तान की अदालतों में 25 लाख मुकदमात फैसलों के मुंतजर। कई साल दुनिया से चले गए, औलादें केसेस भुगत रही हैं। अदालतों में गैर संजीदा और गैर जरूरी मुकदमात की भरमार, जजेस की कमी और सरकारी इदारों की गैर जिम्मेदारी ताखीर की बड़ी वजह। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बेबुनियाद मुकदमात की हौसला शिकनी से फौरी इंसाफ मिल सकता है। कानूनी माहिरीन की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल पर हेलमेट न पहनने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना करने का इंदिया दे दिया। रूल्स बनाए, अदालत इस पर हुक्म जारी कर देगी। पहले 10 दिन हेलमेट की तशहीर और शहरियों को आगाही दी जाए। जुर्मानों से खिलाफ वर्जी करने वाले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के इस मौके के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कराची वाले होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी। बगैर हेलमेट ड्राइविंग पर 500, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने पर 3,000 तक जुर्माने की तजवीज। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवार को 400, कार वाले को 1,000 देना पड़ेंगे। सिग्नल तोड़ने, बगैर लाइट गाड़ी पर भी जुर्माना होगा। मुजवजा कानून मंजूरी के लिए कायमा कमेटी के सुपुर्द। ज़राई मकासद के लिए जमीन फौज को देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। मंसूबा निगरान हुकूमत ने नहीं, इससे पहले वाली मुंतखब हुकूमत ने शुरू किया था। पंजाब हुकूमत की अपील में मौक़िफ़। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ गया। बहावल नगर में भोकापतन के मुकाम पर सतह बुलंद। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 65,480 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैली से चक, मोहाड़ी और राजिका में हिफाजती बंद टूट गया। मुल्हिक़े आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। फंसे अफराद की अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिली। पाकपतन में भी दरियाए बेल्ट की मुतादिद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। बुरेवाला में बंद टूट गया। कई बस्तियां और फसलें डूब गईं। कोयटा के अवाम की दरीना ख्वाहिश पूरी। शहर में ग्रीन बस सर्विस चल पड़ी। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से बरेली के दरमियान बस रूट पर 18 स्टॉप, किराया 30 रुपए मुकर्रर। खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए अलहदा नशिस्तें मुख्तस। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर के साथ सफर का इंतजाम। ऑनलाइन ऐप लोन स्कीम का कर्जा वापस ना करने पर रावलपिंडी में शहरी की खुदकुशी के केस में पेशरफ्त। एफआईए ने ऐप्स के सील किए गए दफातर से मिलने वाले रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना दिया। मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी मिल गया। अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुतल्लिका इदारों से रुजू।